Hello guys, in this video we are going to start with sentence improvement। देखो भाई सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता क्या है। जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसमें से कोई एरर है तो उसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा जो सेंटेंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, यही होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले एक चीज़ हम पहले पढ़ेंगे जो कि हमारा ये है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स। देखो इसमें 100 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, 104 105 शायद है। तो देखो तुम्हें सारे पढ़ने हैं पहली बात तो, क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट है। जो जो अभी मैं बता सकता हूँ मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ, बाकी तुम खुद से पढ़ लेना। बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड से। देखो जो ब्लड है हम लोग क्या करेंगे, दान करेंगे, तो डोनेट ब्लड आएगा। हमेशा ब्लड के साथ क्या आएगा, डोनेट करना। पैसिफाई मॉलिफाई करना, देखो ये एंटोनिम सिनोनिम में आता है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है। पैसिफाई और मॉलिफाई करने का मतलब होता है शांत करना। इस तरह से याद रखो, जैसे पैसिफाई हो गया, मॉलिफाई हो गया, एक तरह से साउंड कर रहे हैं ना। तो पैसिफाई और मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, देखो एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखो। तो एंगर के साथ क्या क्या लगेगा, पैसिफाई लग सकता है, मतलब गुस्से को शांत करना, उसके एंगर को। मॉलिफाई मतलब भी शांत करना, एग्रेवेट मतलब भड़काना, उसके एंगर को और भड़का दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में के साथ क्या लगता है, फर्निश लगेगा, एनक्लोज, एनेक्स, परयूस, ठीक। अगर जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कहेगा, टेक टेस्ट। और अगर वही टीचर है तो गिव टेस्ट। बाथ, रिस्क, एक्शन, एडवांटेज, शावर, उसके साथ लगेगा हमारा टेक। सो गए जैसे एस्लीप है तो फॉल एस्लीप। अवेक के साथ स्टे अवेक। जैसे कोई डिसीजन है तो मेक अ डिसीजन, मेक अ नॉइज, मेक फन, मेक अ मिस्टेक, मेक अ चॉइस, इस तरह से हैं, ठीक है। तो ये देख लेना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आइडिया और फीलिंग अगर कहीं आता है तो ये नहीं होगा कि से योर आइडिया, एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। मतलब कुल मिला के जो आइडिया और फीलिंग्स होगी हमारी, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। स्टोरी की बात की जाए तो हम उसे नरेट करेंगे। नरेट मतलब टेल करना, बताना। पोएम, पोएम के साथ रिसाइट वर्ड आएगा। रिसाइट क्या होता है कि कोई भी मान लो कोई भी चीज़ लिखी है, कोई पोएम लिखी है तो उसको पढ़ के सुनाना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिसाइट पोएम। टाइम क्या होता है, डिवोट करना टाइम को, मतलब समर्पित करना, स्पेंड करना, वेस्ट करना टाइम, ठीक। सेटअप आते हैं, वो किसके साथ लगेगा, कमिटी और फैक्ट्री अगर दिया गया हो, फैक्ट्री और कमिटी दिया गया हो तो क्या लगेगा, सेटअप। और वहीं पे अगर बिजनेस और कंपनी दिया गया हो तो इस्टेब्लिश। बिजनेस की स्पेलिंग देख लो क्योंकि ये आती है, ठीक है। तो BUS है, यहाँ पे डबल एस नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल एस है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश अ बिजनेस कंपनी। यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, तुमने पहले भी पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या आता है, फाउंड और इस्टेब्लिश। हार्ट, तो टेक हार्ट, लूज हार्ट, विन हार्ट, रोल के साथ ले आ जाएगा। राइट्स हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं। हिम्न और मंत्राज, जैसे जो साधु लोग मंत्रा पढ़ते हैं ना, तो हिम्स और मंत्राज ये किस इसके साथ क्या आएगा, चैंट। चैंट मतलब टू सिंग और अबाउट शाउट अ वर्ड और फ्रेज मैनी टाइम्स, जाप करना। मनी के साथ क्या आएगा, अर्न, कमाना, खर्च कर, वेस्ट करना, स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना। मिंट, मिंट क्या होता है, देखो मिंट उसको भी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है जहाँ पे पैसे छापे जाते हैं। तो मिंट का मतलब छापना होता है, तो मिंट मनी हो गया। करप्शन क्या करेंगे हम, स्कैम और करप्शन को क्या करेंगे हम लोग, इसको वो एक्सपोज करेंगे, ठीक है, पर्दाफाश करेंगे मतलब। ट्रुथ रिवील करेंगे। ड्रीम, नाइटमेयर, लंच, डिनर एक्सेट्रा, ठीक है। देखो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, जैसे जो लंच होता है, डिनर होता है, उसके साथ सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा होता है, हैव द लंच, हैव अ लंच या फिर हैव अ डिनर। ईट सही है, लेकिन उसको हम प्रायोरिटी नहीं देती हैं जितनी हैव को देते हैं। अगर मतलब हैव आए या फिर ईट आए ऑप्शन में तो हम क्या चूज़ करेंगे, हैव। टैक्स लेवी करते हैं, इम्पोज करते हैं या पे करते हैं, ठीक है। फाइन के साथ इम्पोज और पे आ गया, ठीक है।
फ्रूट्स बियर करते हैं, रिवर फ्लो करती है, विंड ब्लो करती है। जब लिक्विड की बात हो तब फ्लोज लगाएंगे, लेकिन जब एयर की बात हो तब ब्लोज लगाएंगे। एक्सीडेंट तो मीट विद एन एक्सीडेंट। स्कीम क्या करेंगे हम, या फिर रॉकेट क्या करेंगे, सेटेलाइट क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। एजुकेशन क्या करेंगे, इम्पार्ट करेंगे, मतलब कि इम्पार्ट मतलब टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज किसी और को, मतलब टू अदर पीपल, उसे इम्पार्ट कहते हैं। चार्जेस क्या करते हैं हम लोग, लेवल करते हैं, फ्रेम करते हैं। लेवल का मतलब मतलब कि उसको उस पर चार्जेस डालते हैं, ठीक है, तो लेवल लेवल करते हैं, फ्रेम करते हैं। एलिगेशन, एलिगेशन को भी लेवल करना, ठीक है, मतलब चार्ज लगाना, उस पर ब्लेम करना, ठीक। लाई के साथ क्या आता है, टेल अ लाई, झूठ बोलना। स्पीक या टेल द ट्रुथ, स्पीच के साथ डिलीवर करना। मोनोटोमी, द आइस, तो ब्रेक द ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक मोनोटोमी, ब्रेक द आइस। प्रोमिसेस के साथ मेक या फिर ब्रेक प्रोमिसेस, ठीक है। इस तरह से दिए गए हैं, देखो काफ़ी सारे हैं, तो बस इतना ही, आगे खुद से देख लेना। नाइट फॉल्स हो गया, नाइट फॉल्स हो गया। थॉट क्या करेंगे, अकर करेंगे, क्रॉसेस वन माइंड्स, ठीक। इंसिडेंट क्या होगा, अकर होगा। इंसिडेंट रिकॉल कर सकते हैं हम। तो ये सब हैं काफ़ी सारे, तो इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं हम सीधा एक्सरसाइज में। बाकी इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं, जैसे हॉर्न ब्लो करना, ठीक है, गेट एन आइडिया, इल मैड, और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना हो गया। टेंट्रम्स, टेंट्रम्स मतलब होता है ताने, तो क्या करते हैं, नखड़े का दिखाना, तो थ्रो टेंट्रम्स, ठीक। ये पढ़ लो, रेफ्यूट रेब्यूट डिनाई चार्जेस। देखो, रेफ्यूट और रेब्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी, मान लो सब कोई भी प्रूव है, तो प्रूफ के साथ उसको, मतलब कि वो करना, खंडन करना, मतलब इसका कुल मिला के प्रूफ के साथ उस चीज़ को मना कर देना, ठीक है, उसको अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट चले जाना, ठीक है। और अकाउंट्स मेंटेन, डॉक्टर द अकाउंट्स, ये हो गया। टायर क्या करता है, डिफ्लेट करता है, मतलब कि जो हवा निकल जाती है तो क्या होगा, डिफ्लेट करना। रेन के साथ देखो आता है, ये इंपॉर्टेंट है, रेन। रेन के साथ क्या आता है, पोर्स। देखो पोर क्या होता है, मतलब कि काफ़ी तेज बारिश होना। अब देखो एक और चीज़, जैसे कि एक लिखा है पोरिंग, एक लिखा है डिसेंडिंग, और एक लिखा है ड्रॉपिंग। देखो पोरिंग का मतलब क्या होता है कि काफ़ी तेज़ी से, रैपिडली कोई चीज़ फ्लो करना, ठीक है, जैसे रेन के साथ हम यूज़ करेंगे पोरिंग। डिसेंडिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ को डाउनवर्ड आना, ठीक है, नीचे आना, कोई भी धीरे धीरे आ रही है या फिर तेज़ आ रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिसेंडिंग। ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, अचानक से, अचानक से कोई चीज़ फॉल कर जाना, जैसे मान लो ये बॉल रखी है, ठीक है, वो अचानक से गिर गई ऐसे करके, तो क्या होगा, ड्रॉपिंग। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को रिफर करने का काम आता है, ड्रॉपिंग आता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। फिर आते हैं, हाँ एक और चीज़ याद रख लो फिर, पोर जो होता है जैसे रेन के साथ लगेगा। जैसे प्लेन क्या होगा, प्लेन हमारा ड्रॉप तो होगा नहीं, क्या करेगा, धीरे धीरे डिसेंड करेगा, तो डिसेंड हो गया, डिसेंडिंग। और अगर जैसे मान लो कोई फिर बॉल है, तो बॉल क्या हो गया, ड्रॉप, ठीक है। रेन के साथ पोर, कोई भी प्लेन होगा, अरे यार प्लेन की स्पेलिंग PLAN, हाँ प्लेन के साथ डिसेंड होगा, और बॉल क्या होगी, ड्रॉप होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, टेलीकास्ट होगी, या एयर्ड होगी। तो इतना सब था, बाकी जो बचे हैं वो खुद से पढ़ लेना। सबसे पहले अब एक्सरसाइज में आते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, कीट सेज द आइडिया वेरी वेल, द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स। अब देखो आइडिया की बात की गई है, तो आइडिया क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, है ना। एक्सप्रेस या फिर मतलब आइडिया क्या होता है, आइडिया और फीलिंग क्या कर सकते हैं हम, एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एक्सप्रेसेस। द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हैस्टली, देखो जब सोल्जर्स की बात की जाए, ठीक है, तो क्या लगेगा, रिट्रीटेड।
रिट्रीटेड का मतलब ही होता है कि जैसे जो सोल्जर्स है वो मार्च कर रहे हैं बैकवर्ड, ठीक। तो रिट्रीटेड सबसे बेस्ट वर्ड होगा यहाँ पे, सुटेबल वर्ड होगा। आई विल बी गिविंग ब्लड इन दी हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। ब्लड क्या करते हैं हम, डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे डोनेटिंग हो जाएगा। द सस्पेक्टेड कपल वॉज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। देखो, गाइडेड, गाइडेड का मतलब होता है डायरेक्शन बताना, तो यहाँ से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि डायरेक्शन बताया होगा, है ना। इंट्रोडक्शन के लिए मतलब पुलिस ले गई है, तो गाइडेड तो होगा नहीं। रश्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी करना, रश करना कहीं पे, ठीक है, तो रश्ड भी नहीं होगा। विज्ड, विज्ड का मतलब देखो क्या होता है, कि जैसे मान लो ये दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाना, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, विज्ड हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी ले जाना किसी को, तो इसे यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है विज्ड। फिर आते हैं नीचे, फिफ्थ में, द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्राइक आस्किंग फॉर मोर सैलरी, ठीक है। तो देखो रिक्वेस्टिंग में आते हैं, रिक्वेस्ट देखो भाई ये वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सीधी बात है वो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहेंगे ना, बेगिंग कर रहे होंगे, भीख भी नहीं मांग रहे होंगे, तो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल वर्ड हो गया डिमांडिंग। इट वॉज मेयर अफेक्शन डैट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बीटिंग हिज सन। MERE का मतलब क्या होता है, ठीक देखो, मेयर का मतलब होता है कि जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट हो, मतलब कोई उसका इम्पोर्टेंस ना हो, उसे मेयर अफेक्शन कहते हैं। तो इट वॉज मेयर अफेक्शन डैट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बीटिंग हिज सन, तो यहाँ पे तो सुटेबल है नहीं, है ना, तो क्या लगेगा, ग्रेट, ग्रेट अफेक्शन, ये नहीं होगा। अब देखो इसमें सिंपल सी एक चीज़ ये है कि जब भी रिलेशनशिप में है, मतलब रिलेशनशिप की बात हो, जैसे सन हो गया या डॉटर हो गया, रिलेट कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट सुटेबल वर्ड होता है फीलियल। फीलियल का मतलब ही होता है कि सन और डॉटर से जो रिलेटेड हो, इसलिए हम लोग फीलियल यूज़ करते हैं। इट वॉज फीलियल इफेक्शन डैट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बीटिंग हिज सन। द ब्रिटिश सुपरियॉरिटी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया कोलैप्स्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, कहीं पे ऑथराइज तरह से रहना, मतलब कि जैसे मान लो यूपी में तुम रह रहे हो, तो यहाँ पे ऑथराइज तरीके से रह रहे हो, तुम यहाँ के क्या हो, डोमिसाइल हो गए, ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है ना। रेसिडेंस क्या होता है कि किसी काम के लिए कहीं पे टेम्परेरी रहना, जैसे मान लो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में तुम गए, वहाँ रहने लगे, तो वहाँ के तुम क्या हो गए, रेसिडेंस हो गए, यहाँ पे तुम टेम्परेरी रह रहे हो। और डोमिनियन क्या होता है कि जब जैसे पॉलिटी हिस्ट्री की बात की जाती है, तब डोमिनियन वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे जब जब कब्जा होता है जो चीज़, जैसे ब्रिटिश क्या करते थे, अफ्रीका और एशिया पे उसका कब्जा था पूरा, तो वहाँ पे डोमिनियन हो जाएगा, ठीक है, मतलब पावर, वो पावर थी उसके पास वहाँ पे रूल करने की, वो रूल करती थी ना, तो उस सेंस में हम लोग यहाँ पे डोमिनियन यूज़ करेंगे। सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मैनी प्लेयर्स, तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल वर्ड हो जाएगा सिंस सेटिंग अप, सिंस इट्स इंसेप्शन। देखो मीनिंग सेम होता है, लेकिन सिंस इट इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, हाँ, सिंस इट्स इंसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग, जैसे क्लब था हमारा, स्टार्ट किया गया था, इंसेप्शन मतलब स्टार्ट करना, जहाँ से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए सिंस इट्स इंसेप्शन हो जाएगा। या फिर इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग और स्टार्ट ऑफ समथिंग, जहाँ से क्लब स्टार्ट हुआ था, तो क्लब ने क्या किए थे, काफ़ी सारे प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया था, ठीक है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स बने थे, तो यहाँ पे सुटेबल सिंस इट इंसेप्शन हो जाएगा। आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। अब उसे फीवर आने का क्या है, डर होगा ना, डाउट तो होगा नहीं ना, फील एफ्रेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फियर, आई फियर इफ आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा इट वॉज फॉलिंग विद रेन। अब देखो यहाँ पर रेन का यूज़ हुआ है, अभी मैंने बताया था रेन के साथ क्या लगता है, पोरिंग, पोरिंग मतलब काफ़ी तेज़ी से बारिश होना, तो यहाँ पे पोरिंग वर्ड हो जाएगा। सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेविड अगेंस्ट हिम। तो वो लेविड का मतलब क्या होता है, लेवी और लेवल्ड, ये लेवल्ड दोनों का अंतर क्या होता है। लेविड का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो गवर्नमेंट है,
तो उसने क्या किया, जब चार्ज इम्पोज किए जाते हैं, पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो उसे लेविड कहते हैं। और लेवल्ड का मतलब होता है कि जैसे कि किसी पे, अभी मैंने हम लोग ने पढ़ा था लेवल्ड का मतलब, यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ यहाँ पे देखो, लेवल, लेवल का मतलब चार्ज, जब एलिगेशन लगाना, चार्ज लगाना, ठीक है, तो वहाँ पे लेवल एलिगेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम। लग रहा है मैंने गलत बोल दिया। लेवी का मतलब जैसे ये होता है कि गवर्नमेंट को जो पैसे दिए जाते हैं, गवर्नमेंट को, है ना, तो लेवी करते हैं, तो तब वहाँ पे यूज़ होगा लेवी। लेवल्ड का मतलब होता है चार्जेस लगाना, तो लेवल्ड होगा यहाँ पे बेस्ट। A lot of bloodshed could have been saved, but had the administration taken timely action. A lot of bloodshed could have been saved. Saved का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर टाइमली एक्शन लिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा ब्लडशेड जो था वो रुक जाता, खून खराबा रुक जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड, हैव बीन प्रिवेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द प्रोफेसर हैज़ चार्ज टू टेक रेमेडिएबल क्लासेस फॉर द वीकर स्टूडेंट्स। देखो रेमेडिएबल का मतलब क्या होता है, रेमेडिएबल का मतलब होता है कि जैसे कैपेबल ऑफ बीइंग, मतलब कि किसी चीज़ को सॉल्व करना या क्योर करना, उस चीज़ की कैपेबिलिटी रखना, तो उसे रेमेडिएबल कहते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है क्योर करना या फिर सॉल्व करना, यहाँ पे रेमीडियल, ये रेमीडियल आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है डन टू मेक समथिंग बेटर, किसी को, जैसे वीकर स्टूडेंट्स है उनको अच्छा बनाना, मतलब बेटर बनाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट सुटेबल वर्ड रेमीडियल। माई फुट इज़ पेनिंग, तो यहाँ पे बेस्ट क्या वर्ड होगा, जब फुट की बात हो, तब हमें जब भी मतलब बॉडी की बात हो, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, एकिंग। ठीक है, शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम मतलब वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो डांस में इन्वेस्ट करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंट, स्पेंड, डिवोट। तो यहाँ पे वो टाइम डांस में इन्वेस्ट, टाइम डांस में कर रही ना, इस कुछ सीख रही है, तो वहाँ पे क्या कर रही है, डिवोट कर रही है, मतलब डिवोट कर रही है टाइम को। अगर कोई स्किल्स वो सीख रही है टाइम के साथ, तो वहाँ पे क्या लगेगा, मेहनत कर रही है, तो डिवोटेड। शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस। बीहेस्ट, डिज़ायर्स, ऑर्डर्स। देखो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल वर्ड होता है बीहेस्ट। बीहेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि कोई जो ऑर्डर होता है, ऑथोरेटिव ऑर्डर, उसको देना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वर्क एट द बीहेस्ट, मतलब जो भी ऑर्डर दिया गया है, जो भी तुम्हें लगे, तुम्हारे कंसाइन से जो भी ऑर्डर लगे, ठीक है, बेस्ट, उस हिसाब से तुम्हें करना है, करना चाहिए मतलब। तो यहाँ पे बीहेस्ट हो जाएगा। राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो। तो राजू ने क्या रिक्वेस्ट किया, ऐसा तो नहीं होता, जब पार्टी वगैरह हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, इनवाइटेड। बेस्ट सुटेबल वर्ड इस यहाँ पे हो जाएगा कि उसने इनवाइट किया मुझे अपनी पार्टी के लिए। इसमें इंडल्ज का मतलब अगर पूछा जाए, इंडल्ज का मतलब क्या होता है, देखो इंडल्ज का मतलब होता है कि किसी चीज़ में शामिल होना, तो मतलब टू, इंडल्ज मतलब टू अलाउ टू डू समथिंग, कि मतलब, हाँ, तुम ये चीज़ मतलब तुम्हें अलाउड है कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकते हो, टू अलाउ करना किसी को। ठीक है, इंस्पायर का मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना। द प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश्ड अ कमीशन। अब कमीशन के साथ हम क्या लगाएंगे, हम्म, तो कमीशन के साथ हमने पढ़ा था कि कमीशन क्या होती है, सेटअप होती है, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, कमीशन। यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये कमिटी, अच्छा पढ़ा था, कमिटी फैक्ट्री। तो जब कमीशन की बात हो, तब भी क्या होगा, सेटअप होगा। ठीक है, द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ अ ट्री। अब ट्री के उसमें क्या, ट्री के कहाँ बैठा होगा, फुट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे फुट ही आएगा, ट्री के फुट में बैठा होगा। फुट का मतलब होता है जो लोअर एंड होता है। ठीक है, अगर ट्री माउंटेन की बात की जाए, ट्री और माउंटेन की, तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल वर्ड फुट ही होता है। ही डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन इन हिज डिपार्टमेंट टू द मीडिया। अब करप्शन क्या करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं,
तो यहाँ पे एक्सपोज बेस्ट वर्ड हो जाएगा। माई फ्रेंड वन मी एट टेनिस, तो यहाँ पे क्या होता है बेस्ट, बीट मी। बीट मी का मतलब क्या हो जाता है, डिफीट करना, तो यहाँ बेस्ट वर्ड है बीट मी। सो ये थे हमारे एरर करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉरी। इसी से एरर करेक्शन भी बनते हैं। तो सब कुछ देखो इंग्लिश में सब जुड़ा हुआ है, तो एक बार और दोबारा पढ़ लेना खुद से। सो अगर कोई डाउट हो तो बताना। थैंक यू।